अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने सेट के बारे में तफसील से पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो उसी सेट के बारे में है, लेकिन सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। यानी किसी सेट को हम कौन कौन से तरीक़ों से जाहिर कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले जो तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी सेट को जाहिर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किसी सेट को जाहिर करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पूरे सेट को किसी एक स्टेटमेंट के ज़रिए जाहिर करते हैं। यानी सेट के मुकम्मल अरकान लिखने की बजाय हम सिर्फ एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए सेट ऑफ, फर्ज करें मैं एक नाम देता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पे मैंने सेट को जाहिर करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा है, तो इस तरीके को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के जितने भी तरीके हैं उसको समझने के लिए कुछ सेट की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है n जो है ये नेचुरल नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ओल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसको हम W से जाहिर करते हैं। इसी तरह इवन नंबर वो नंबर हैं जो 2 पे पूरे तकसीम होते हैं, यानी वो नंबर जिसका फैक्टर 2 होता है, यानी जिसके फैक्टर में 2 लाजमी तौर पर आता है। तो इसमें हम 0 है, +-2 है, +-4 है, यानी ये नंबर प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी आ सकते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, या वो नंबर जिसके फैक्टर में 2 नहीं होता। इसके लिए मैंने लिखा है +-1, +-3, +-5, यानी ये भी प्लस और माइनस दोनों में आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा है, P से जाहिर किया हुआ है। ये प्राइम नंबर है, इसमें 2 3 5 7 और 11 हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी वो नंबर जो खुद अपनी डिजिट पे तकसीम होता हो और 1 पर तकसीम होता हो, यानी इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे इस 2 को देखें, 2 पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 3 पे और 1 दोनों पे डिवाइड होता है, यानी इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। 4 को देखें, 4 1 पर डिवाइड होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है और इसी तरह 4 पे भी डिवाइड होता है, तो 4 के 3 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 6 को देखें, 6 के फैक्टर्स में से 1 है, 2 3 और 6, यानी इसके 4 फैक्टर्स बनते हैं। वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों कंपोजिट नंबर कहलाते हैं और हम उसको C से जाहिर करेंगे। Z जो है ये इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और इंटीजर्स जो है ये भी प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं, और इसमें ये 0 से स्टार्ट होते हैं, +-1 आ सकता है, +-2 आ सकता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी इंटीजर और ओल नंबर, इसमें फ़र्क ये है कि ओल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, जबकि इंटीजर में वो पॉजिटिव नंबर भी है और साथ साथ इसके साथ नेगेटिव नंबर भी है। अब आते हैं हमारे अपने टॉपिक की तरफ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये सेट की वो हालत है, वो फॉर्म है जिसमें हम किसी सेट को एक स्टेटमेंट से जाहिर करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
एक सेट बी है। सेट बी में मैं लिखता हूं सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 16। तो एक स्टेटमेंट मैंने लिख लिया जो वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट है, जिस तरह हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी सेट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर सबको पता होता है कि प्राइम नंबर कौन से हैं, बिटवीन 5 एंड 6, और ये मखसूस है 5 और 16 के दरमियान प्राइम नंबर हैं। तो 5 और 16 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, ये सेट हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा है, और जिस हालत में हमने लिखा है स्टेटमेंट के जरिए, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। थर्ड एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक सेट है सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक। हफ्ते में दिनों का सेट। तो ये भी सेट के इजहार का एक तरीका है, स्टेटमेंट से हमने जाहिर किया है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। दूसरा जो तरीका हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं टेबुलर, और इसी तरीके को हम रोस्टर भी कहते हैं, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म इजहार का, रिप्रेजेंटेशन का वो तरीका है जिसमें हम किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं इन दिस मेथड वी विल राइट या वी विल लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। एग्जाम्पल हमने यहां पे 3 लिखे हैं। सेट ऑफ इवन नंबर, तो हम सेट ऑफ इवन नंबर को लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है e इज इक्वल टू 0 +-2 +-4 अप टू इंफिनिटी। ये सेट ऑफ इवन नंबर है, और ये फॉर्म जो है ये टेबुलर फॉर्म कहलाता है। इसी तरह यहां पे दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 16। अब प्राइम नंबर तो मैंने लिखा है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। लेकिन यहां पे लिमिट है 5 और 16 के दरमियान प्राइम नंबर। तो यहां पे मैं लिखता हूं सेट बी इज इक्वल टू 5 और 16 के दरमियान, यानी 5 और 16 ये अगर प्राइम भी हो तो ये इसमें शामिल नहीं है। प्राइम है, 16 प्राइम भी नहीं है, लेकिन हमें जो लिमिट दिया गया है 5 और 16 के दरमियान होना चाहिए। तो 5 और 16 के दरमियान जो है 7 आता है, ये प्राइम है, 11 है, इसके बाद 13 है, और इसके बाद कोई प्राइम नहीं है। यानी 7, 11 और 13 ये 5 और 16 के दरमियान प्राइम नंबर्स हैं, और जिस तरीके से हमने यहां पे लिखा इस तरीके को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा है सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक, हफ्ते में दिनों का सेट। तो यहां पे जब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो इसमें आएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू संडे। यानी ये हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उसके नाम यहां मैंने सारे लिस्ट किए हैं, सारे मैंने लिख लिए। तो इस तरीके को टेबुलर फॉर्म कहते हैं, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें हम किसी सेट में मौजूद सारे अरकान को लिखते हैं। उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखने की बजाय उसके सारे अरकान लिखते हैं, तो इस तरीके को टेबुलर फॉर्म कहते हैं।
सेट को जाहिर करने का जो तीसरा तरीका है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट के अरकान को जाहिर करने के लिए हम उसी अरकान के एक कॉमन प्रॉपर्टी को लेते हैं, यानी उस सेट में जो कॉमन प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उसके बारे में हम जाहिर करते हैं और इस तरीके को फिर सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर यह टेबुलर फॉर्म में हमें एक सेट दिया है, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है। अब देखिए 5, 7, 9, 11। 5, 7, 9 और 11 जो है ये हमारे पास ऑड नंबर में है, यानी जब हम ऑड नंबर को मजीद यहां पे एक्सटेंड करें तो 5, 7, 9 और 11 इसी तरतीब से, यानी ये इसी सीरीज के मेंबर्स हैं। तो इसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो है ऑड नंबर की कॉमन प्रॉपर्टी। तो हम यहां पे इसके लिखने का तरीका इस तरह है कि हम कहेंगे कि सेट ए जो है ये इक्वल है, ये जितने भी अरकान हैं इसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, फर्ज करें ये सारे अरकान जो है इसको हम x से जाहिर करते हैं कि ये सारे अरकान x हैं, और x जो है x इसका मतलब है सच दैट x इस तरह है कि x इज अ मेंबर ऑफ ऑड नंबर। x जो है ये ऑड नंबर का एक मेंबर है। मजीद अगर इसमें ये सारे ऑड नंबर होते, इसमें कोई लिमिट ना होता, तो हम बस इसको इसी तरह छोड़ देते और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन जाता। लेकिन यहां पर हमें लिमिट दिया गया है। एक जो है इसका लोअर लिमिट जो है 5 है और अपर लिमिट इसका 11 है, यानी 5 से लेकर 11 तक ऑड नंबर। तो इस लिमिट को हम इस तरह जाहिर करेंगे कि ये जो x है, ये जो x है जिसको हमने कहा कि ये तमाम अरकान जो है ये x है, ये x कैसा होगा, ये x या तो 5 के बराबर होगा, यानी इसके लिए कंडीशन इस तरह होंगे कि x के लिए शर्त ये है कि x 5 के बराबर भी है क्योंकि इसका पहला एलिमेंट 5 है और ये इसमें शामिल है, या x जो है ये 5 से बड़े अरकान पर मुश्तमल है। इसी तरह 11 जो है 11 तक, यानी x जो है ये 11 के बराबर भी है, और 11 से छोटे जो अरकान है, यानी जो 11 से छोटे अरकान है ये भी इसमें शामिल हैं, यानी x जो है x इज लेस देन 11। ये 4 कंडीशन है यहाँ पे। तो हमने इस कंडीशन को भी, इस लिमिट को भी यहाँ पे जाहिर करना है कि इस सेट में जो अरकान है, ताकि हम उसको इसी ज़बान में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में जाहिर कर सकें। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि x जो है ये 5 के बराबर है और x ग्रेटर देन 5 है। जब x ग्रेटर देन 5 बन गया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5 जो है ये लेस देन x हो गया। x 5 से बड़ा है, जब x 5 से बड़ा है तो 5x से छोटा है, मैं इस तरह लिख सकता हूं। इसी तरह x जो है 5 के बराबर है, 5x के भी बराबर हो सकता है। तो यहां पे मैं इक्वलिटी के लिए ये लाइन ड्रा करता हूं, इसका मतलब है 5 इज लेस देन और इक्वल टू x। एक लिमिट मैंने यहां पे लिख लिया, यानी यहां पे मैं लिखता हूं एंड 5 इज लेस देन और इक्वल टू x। अब देखें x जो है लेस देन 11 है, x जो है ये लेस देन 11 है और x जो है 11 के बराबर भी है। तो मैं यहाँ पे इक्वलिटी भी लिखता हूँ, यानी इसकी दूसरी जो लिमिट है x मैंने लिखा है लेस देन और इक्वल टू 11। तो ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। x जो है x मुश्तमल है, ये तमाम अरकान x पर मुश्तमल है और x एक ऑड नंबर है। लेकिन ऑड नंबर में कौन कौन से हैं? इसका लोअर लिमिट जो है 5 है और इसका अपर लिमिट 11 है। ये 5 और 11 भी इसमें इंक्लूड हैं।
अगर यहाँ पे ये 5 और 11 इसमें इंक्लूड ना होते तो यहाँ पे ये इक्वलिटी का जो लाइन है ये मैं नहीं ड्रा करता। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1357। यही आड नंबर है जो अभी मैंने एग्जाम्पल में दी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट बी जो है ये तमाम x पर मुश्तमल है और x क्या है, x बिलोंग टू आड नंबर है और ये सारे आड नंबर हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी ये इनफाइनाइट सेट हमें दिया गया है। तो ये मैंने जाहिर किया इस सेट को, जो पहले टेबुलर फॉर्म में था अभी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में जाहिर किया। तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, इसमें 1 है, 4 है, 9 है, 25 है। तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में मैं सोचता हूं कि इसमें कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है ताकि मुझे सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के बारे में पता चले। अब देखें 1 जो है 1 का स्क्वायर है, यानी 1 का जब मैं स्क्वायर लूं, एक को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करूं तो फिर 1 बन जाता है। 4 जो है ये 2 के स्क्वायर से बना है, यानी 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 3 का स्क्वायर 9 है और इसके बाद यहां पे मैंने 16 लिखना था, यहां पे मैं लिखता हूं 16 और इसके बाद 25। ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो ये सारे जो नंबर यहां पे दिए गए हैं इसमें कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और वो भी तरतीब से हैं। ये सारे कॉमन, इसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो यहां पे इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी मैं यहां पे लिखता हूं सी जो है सी, सेट सी बराबर है ये सारे x पर मुश्तमल है, सच दैट x कैसा है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। यानी यहां पे n का मतलब है कि ये जितने भी यहां पे नंबर्स हैं इस सेट में मौजूद सारे अरकान n के स्क्वायर के बराबर हैं। यानी n यहां पे मैं n भी स्पेसिफाई करूंगा कि n क्या है, एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 डेविड। देखें सबसे पहले तो मुझे कॉमन प्रॉपर्टी की समझ आ गई कि इसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो मैंने यहां पे लिखा कि x ये सारे x पर मुश्तमल है और x जो है ये n स्क्वायर है। n क्या है, n जो है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी है। यानी यहां पे अगर मैं 1 का स्क्वायर लूं तो 1 बन गया है, 2 का अगर मैं स्क्वायर लूं तो 4 बन गया है, 3 का स्क्वायर 9 बन गया है। तो ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। चौथा एग्जांपल जो मैंने लिखा है d इज इक्वल टू, ये नेम्स ऑफ द डेज इन अ वीक है। तो यहां पे मैं d को इस तरह जाहिर करूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू x, या x सच दैट x इज अ नेम ऑफ अ डे इन ए वीक। ये सारे x पर मुश्तमल हैं और x जो है ये हफ्ते के एक दिन का नाम है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।